हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत और आज हम उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, किस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो अपन पूरी क्लास में अच्छे से देखने वाले हैं। किस प्रकार से श्रेणी क्रम में परिपथ को जोड़ा जाता है, किस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्या होता है श्रेणी क्रम और क्या होता है समांतर क्रम। बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके समझेंगे, जो पैनल वाला प्रैक्टिकल, ठीक है, अच्छे से समझेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब करते हैं अपन स्टार्ट। अब सबसे पहले हमने देखा है कि प्रतिरोधों को संयोजन क्यों किया जाता है, जो प्रतिरोध होते हैं उनका संयोजन क्यों किया जाता है। तो आप अपने घरों में देखोगे कि विभिन्न युक्तियां होती है, जो अलग अलग प्रकार की विद्युत युक्तियां होती है। जैसे कि अपने घर पर जो लड़ियां लगी होती है डेकोरेशन के लिए, वो सारी एक ही क्रम में लड़ी होती है, वो एक ही क्रम में होती है, तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और कुछ जैसे कि अपने घर पर आप देखोगे घरों में इन्वर्टर पंखे वगैरह लगे होते हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। और प्रतिरोध के प्रकार में कैसे यूज करते हैं, जैसे अपने घर पर बल्ब जल रहा है तो वह बल्ब है वो क्या करता है, विद्युत धारा का कंजप्शन कर रहा है, विद्युत धारा को क्या कर रहा है, अपने अंदर रोक रहा है, तो बल्ब भी एक प्रतिरोध का काम करता है। फैन है वो भी एक प्रतिरोध का काम करता है। मतलब विद्युत धारा के बीच में जो जो आ रहे हैं वो सारे क्या है, प्रतिरोधों का काम कर रहे हैं और उनको अपन क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं। तो विभिन्न युक्तियों के लिए क्या किया जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। और मुख्य रूप से जो प्रतिरोध होते हैं उनका संयोजन दो तरीके से किया जाता है, उनका संयोजन अपन दो तरीके से करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। जो प्रतिरोध होते हैं उनका संयोजन दो तरीके से किया जाता है। पहला है समांतर क्रम, पहला है समांतर क्रम और दूसरा है श्रेणी क्रम। दूसरा क्या है अपना, श्रेणी क्रम। अब अपन देखते हैं कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम होता कैसे है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन किस पर, आ जाते हैं श्रेणी क्रम पर। किस पे आ जाते हैं, श्रेणी क्रम पर। अब इस सर्किट को आप देखो, हमेशा यही देखते हो आप श्रेणी क्रम में, लेकिन आज अपन इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। ये है अपने घर की जहां से पावर सप्लाई आ रही है वो, ये अपने घर से जो पावर सप्लाई आ रही है वो, और ये यहां पर लगा है एमीटर, जो क्या मापेगा, धारा को मापेगा। क्या मापेगा, धारा को मापेगा। और ये तीनों वोल्ट मीटर है, इनका अपन काम कैसे लेंगे वो देखते हैं, ठीक। अब ये पूरा ये जो तार है ये क्या है, तारों द्वारा इसका संयोजन किया गया है इस परिपथ का। ये सारे ये व्हाइट वाले देखा, ये क्या है, तार है। अब ये जो पहला आपको दिख रहा है, ये पहला है प्रतिरोध, मतलब सीधी रेखा जा रही है और घर में हमने क्या किया, पहला एक बल्ब जोड़ दिया, पहला एक बल्ब जोड़ दिया। अब श्रेणी क्रम की पहले तो आप परिभाषा देखो। इस संयोजन में एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से लगा होता है। इसी प्रकार क्रमश आगे आगे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। कुछ आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। अब अपन इसको समझते हैं कैसे। ये अपने पास एक चीज क्या है, ये है एक तार, और तार के अंदर क्या है, ये होल्डर, और इस होल्डर के अंदर लगता है क्या, बल्ब। अब इस तार होल्डर से अपने दो तार निकलते हैं, ठीक है। अब या तो इन दोनों तारों को अपन क्या कर देते, सीधा स्विच में डालते हैं और ये बल्ब जलने लगता है। अब प्रतिरोध में देखो, ये यहां से अपनी पावर सप्लाई आ रही है, मतलब ये क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, ठीक है। और यहां से धारा यहां पर आ रही है। अब यहां पर मैंने इस बल्ब को जोड़ा, यहां पर मैंने इस बल्ब को जोड़ा। अब मैं क्या करूंगा, पहला सिरा है ये मैंने यहां पर जोड़ा, ये वाला जो सर्किट है यहां पर जोड़ा, और दूसरा सिरा मैं जोड़ता हूं यहां पर। दूसरा सिरा मैं कहां पर जोड़ता हूं, यहां पर जोड़ता हूं। इन दोनों सिरों पर मैं इसको जोड़ता हूं। तो ये जो पहला प्रतिरोध का पहला सिरा इस सर्किट से जुड़ गया और दूसरा सिरा इस सर्किट से जुड़ गया, मतलब ये पूरा तार यहां से इस सर्किट से जुड़ा हुआ है सीधा ही, ठीक है। अब इसमें मैं क्या लगा दूंगा, बल्ब लगा दूंगा। तो इसमें मैंने लगा दिया, ये लगा दिया मैंने बल्ब, ठीक है। अब ये बल्ब अभी ऑन नहीं हुआ, ये सिर्फ आपको दिखे इसलिए मैंने चालू किया है, ठीक है। अब आ गया ये दूसरा प्रतिरोध, ये दूसरा बल्ब लगा हुआ है। अब दूसरा बल्ब है ये, ठीक है। अब इस दूसरे बल्ब का सिरा है वो क्या करेंगे, इस वाले सर्किट से लाइन से जा रहा है, ठीक है। यहां से मैंने पहले जोड़ा था दूसरा तार, एक तार यहां पर और एक तार यहां पर। अब आगे थोड़ा तार बढ़ गया, मैंने वापस एक तार यहां पर लगाया, एक तार यहां पर लगाया। तो दूसरा, तो क्या हुआ कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर मैंने ये दूसरा बल्ब इस प्रकार से लगा दिया, ये आ गया समझ में। अब मैं यहां पर इस बल्ब को भी क्या कर देता हूं, चालू, ताकि आपको दिखे। आ गया।
अब इस दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा। मतलब कि इस बल्ब से मैंने यहां पर ये जो जोड़ा था व्हाइट वाला तार, ठीक है, वो अब यहां पर आगे जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, वापस दूसरा फोल्डर मैंने लिया और इसको यहां पर जोड़ा और इसको यहां पर जोड़ दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तीसरा बल्ब मैंने और जोड़ दिया और इस तीसरे बल्ब को मैं अभी आके थोड़ी देर के लिए यहां पर आपको ऑन कर देता हूं। ये तो इस प्रकार से मैंने तीनों बल्बों को जोड़ा और तीनों बल्ब क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला ये दोनों सिरे आ गए, यहां पर पेन को रख देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। ये आ गया सिरा, ये फिर ये आगे, ठीक है। और ये सारे एक ही क्रम में सीधे ऐसे, इस तार को मैं अभी ऐसे ही लटक रहा, लेकिन इसको अगर सीधा करें तो पूरा बोर्ड से इस प्रकार से, देखो मैं थोड़ा सा इसको इतना करता, ये देखो ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, फिर वापस ये जुड़ गया यहाँ पर, वापस जुड़ गया यहाँ पर, इस प्रकार से इतना भाग सोचो, ठीक है। ये ठीक है। तो सारे एक ही क्रम में जुड़े हुए, मतलब पूरा परिपथ एक बन रहा है, पूरा एक परिपथ बन रहा है। तो ये क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। परिभाषा कैसे लिखोगे, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार प्रतिरोध आपस में आगे क्रम से जुड़ते रहते हैं। आगे समझ में। तो ये थे अपना कौन सा, श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम को आगे समझते हैं। जब श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखो यहां से करंट गया और ये सीधा करंट पूरा सीधे एक ही लाइन में थे, यहां पर इस प्रकार से पूरे सीधे एक ही लाइन में थे, ये और ये, ठीक है। तो इसमें जो करंट बह रहा है, इस यहां पर भी जो करंट आएगा वो सेम आएगा, यहां पर भी करंट आएगा वो सेम आएगा, यहां पर भी जो धारा है वो मान उसका सेम आएगा। तो एमीटर अगर मैं यहां पर भी सेपरेट रूप से जोड़ दूं, यहां पर भी सेपरेट रूप से अलग लाके एमीटर जोड़ दूं, यहां पर भी लगा दूं, यहां पर भी लगा दूं, कहीं पर भी लगा दूं, धारा का मान क्या रहेगा, समान। धारा का मान क्या रहेगा, समान। तो श्रेणी क्रम में आपको एक चीज याद रखनी है, पहली क्या चीज याद रखोगे कि इसमें जो धारा होती है, धारा आई, उसका मान समान होता है। पहली चीज आपको पता चल गई किसके बारे में, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध का संयोजन करते हैं तब। अब आपने घर में देखा होगा सारे बल्बों में करंट जाता है सेम, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा चीज अपन देखते हैं क्या, वोल्टेज। क्या देखते हैं, वोल्टेज। अब पहला वोल्ट मीटर मैंने यहां पर मान लो लगा दिया, पूरे का वोल्टेज है, इस यहां पर मैंने लगा के मापा है कि इस यहां पर मैं ले लेता हूं आपको एक वोल्ट मीटर, ये ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, इस पूरे परिपथ का यहां पर वोल्टेज चेक करूं, तो यहां पर जो वोल्टेज आता है, ठीक है, वो यहां से करंट गया, यहां पर गया, ठीक है। अब यहां पर जब आएगा तब क्या होगा कि वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो वोल्ट मीटर है वो विद्युत करंट जो वोल्टेज मापता है वो किस बीच में मापता है, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में विद्युत विभव पूरे सर्किट का ये वोल्ट मीटर पूरा मापता है। क्यों, क्योंकि विभव होता है वो दो बिंदुओं के बीच में मापा जाता है। लेकिन यहां पर एक परिपथ जुड़ गया, दोनों बिंदु हो गए सेपरेट। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा। तो यहां पर ये वाला पॉइंट, ये बल्ब का जो जहां से कनेक्शन हो रहा है वो वाला पॉइंट, मान लो इस बल्ब को मैं ये देखो ये दिख रहा है बल्ब, इस बल्ब के सिरे को ये और इस बल्ब के सिरे को ये जोड़ दिया पहला, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज मापेगा ये होगा इसका अलग, तो ये जो वोल्टेज निकलेगा वो पूरा अलग होगा V1। फिर मैं इस यहीं पर जो अपन कनेक्शन कर रहे किया था हमने तार में, उसी कनेक्शन से लेकर मैंने यहां पर एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया, तो ये इस बल्ब का प्रतिरोध मापेगा, तो ये हो जाएगा V2 इस बल्ब का, दूसरे वाले इसका बल्ब का, और ये वापस यहां से और यहां से इसका प्रतिरोध मापा, तो ये भी वोल्टेज दूसरा बताएगा, ये V3, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज तीनों 1, 2 और 3 तीनों बल्बों का वोल्टेज अलग अलग आएगा, और ये जो होगा ये इसको प्रतिरोध, इस पहले प्रतिरोध इस बल्ब को अपन बोल देते हैं R1, R2 और R3। आगे समझ में। अब देखो जब यहां पर देखो वोल्टेज का क्या हो गया, सेपरेशन, यहां पर वोल्टेज आया, यहां पर वोल्टेज आया, यहां से जो पूरा मान लो यहां से मैंने दिया था इसको टोटल मिला के 6 वोल्ट, लेकिन यहाँ इस वाले बल्ब को तो 2 वोल्ट ही मिलेगा, फिर इस वाले बल्ब को 2 वोल्ट, ये जैसे समान नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा उसके अनुसार मिलेगा।
और यहाँ पर 2 मिलेगा। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्या हो गया, वोल्टेज सब में डिवाइड हो गया, वोल्टेज जितने प्रतिरोध है उनमें डिवाइड हो गया, वोल्टेज इनको कम मिलेगा। तो वोल्टेज कम मिलेगा तो क्या होगा कि ये जो बल्ब जल रहे थे, ये जो बल्ब जल रहे थे, ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से डिम हो जाएंगे। इस प्रकार से थोड़े से फ्यूज डिम हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़े से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जो रोशनी दे रहे थे वो कम हो जाएंगी इसकी रोशनी। ठीक है, ये चलो अपने जब स्टार्ट किया था तभी इसकी रोशनी कम रखी थी ये। ठीक है, लेकिन अगर ये 6 वोल्ट का यहाँ पर जाता, जैसे अपन समांतर क्रम में आगे देखेंगे तो पूरा ये क्या होते, सारा वोल्टेज इसमें पूरे जोर से ये बल्ब जलते, कम बल्ब नहीं जलते, कम मात्रा में इसमें क्या होती, चमक नहीं होती, ज्यादा मात्रा में कितनी होती, इस प्रकार से बहुत अधिक चमक होती। आगे समझ में। तो ये नॉर्मल जलेंगे, कैसे जलेंगे, कम जलेंगे। तो अब इसमें देखो वोल्टेज डिवाइडेशन हो गया पूरा, ये वोल्ट मीटर जो करंट बता रहा है, वोल्टेज बता रहा है, वो कौन सा, पूरा यहां से लेकर यहां तक का पूरे का बता रहा है। अब ये यहाँ सिर्फ इन दोनों बिंदुओं का, सिर्फ ये दोनों बिंदुओं का और ये इन दोनों बिंदुओं का, तो इन तीनों का जो वोल्टेज होगा वो इस वोल्टेज के बराबर होगा, इस पूरे परिपथ का जो वोल्टेज है उसके बराबर होगा। कि कौन से, इन तीनों वोल्टेज का योग। तो इसमें क्या होता है कि विभव होता है, वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, असमान। किसमें, जो प्रतिरोध होते हैं उनके सिरों पर वोल्टेज होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और कितना होता है, टोटल, जो टोटल वोल्टेज है ये किसका, इस पूरे परिपथ का जो वोल्टेज है इसको अपन यहां पर कैपिटल में लिख देते हैं, ये V। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इस पहले वोल्टेज V1, दूसरे वोल्टेज V2 और तीसरे वोल्टेज V3। इन तीनों के योग के बराबर कौन सा वोल्टेज होगा, इस पूरे परिपथ का जो वोल्टेज है वो होगा। और यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है, धारा, वो तीनों में सेम जा रही है, क्योंकि देखो एक ही तार से सारे जुड़े हुए हैं। तो यहां पर धारा क्या होती है, समान। तो पूरे परिपथ में यहां पर भी आई का मान क्या रहेगा, आई, यहां पर भी आई का मान क्या रहेगा, आई, यहां पर भी आई का मान क्या रहेगा, आई, यहां पर भी आई का मान क्या रहेगा, आई। सिर्फ वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज। तो यहां पर अपन ने क्या समझा कि जो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तब क्या होता है, धारा सब में समान होती है, धारा सब में समान होती है, वोल्टेज सब में अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि इस प्रतिरोध की यहां पर भी 2 बिंदुओं के बीच, यहां पर भी 2 बिंदुओं के बीच, यहां पर भी 2 बिंदुओं के बीच होता है। इसलिए बल्ब क्या हो गए, थोड़े से धीमे से जलेंगे। ठीक है, फुल रोशनी के साथ नहीं जलते, क्योंकि इनको कम वोल्टेज मिलता है। अपन देखें घर में कम वोल्टेज का बल्ब लगाते तो कम रोशनी देता है, ज्यादा वोल्टेज का बल्ब लगाते तो ज्यादा रोशनी देता है, तो ये कम जलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया पूरा। अब यहां पर देखो तो इन तीनों का वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होता है, तो ये अपन ने लिख दिया, ये हमने यहां पर लिख दिया कि इन तीनों का वोल्टेज है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, अब अगर इस ये जो परिपथ है इसका ये वोल्टेज है, अब इस फॉर्मूले को अपन पूरा देखो, अब इस पूरे परिपथ का जो वोल्टेज है उसको हमको ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे परिपथ में जितनी धारा बह रही है, जितनी धारा बह रही है उसका गुणा किससे कर दूंगा, इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो। अब पूरे परिपथ है उसमें देखो धारा तो सभी जगह पर सेम है, तो धारा हो गई I। और इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध, ये सारे R1 R2 R3 अलग अलग प्रतिरोध है, मैं मान लेता हूं कि इसके पूरे का प्रतिरोध है R तुल्य। पूरे परिपथ में जितना भी प्रतिरोध है वो आ गया R तुल्य। तो अब ओम के नियम से मुझको पहले इसकी वैल्यू पता करनी है। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR। ठीक है, यही हमको पता है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस कैपिटल V क्या है, पूरे जो परिपथ है उसका प्रतिरोध। तो वो क्या होगा, इस पूरे परिपथ में जितना प्रतिरोध है वो, और इस परिपथ में पूरी जितनी धारा है वो, तो प्रतिरोध इस पूरे परिपथ का अपन मान लेते हैं R तुल्य। ठीक है, या इसको मैं RS लिख देता हूं। ठीक है, RS। और धारा कितनी है, तो धारा देखो सभी जगह पर समान है, तो धारा कितनी आएगी, I। पेन चेंज कर देता हूं इसको, ठीक दिख रही, धारा आ गई I। तो ये क्या है, पूरे परिपथ का जो वोल्टेज है वो आ गया। अब यहां पर देखो V1, यहां पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, तो यहां पर देखो प्रतिरोध क्या है R1, धारा कितनी है I, धारा सभी जगह पर, यहां पर भी धारा सेम है, यहां पर भी धारा सेम है, यहां पर भी धारा सेम है, तो यहां पर कितना होगा वोल्टेज इसी सूत्र से क्या आएगा, I, धारा तो सभी जगह पर समान है, ये लिख दिया मैंने I। और R क्या है, यहां पर है R1 प्लस,
V2 कितना होगा, यहां पर वोल्टेज कितना होगा, तो यहां पर वोल्टेज कितना होगा, यहां पर जितनी धारा बह रही है वो और उसके प्रतिरोध का गुणा, तो प्रतिरोध कितना है R2, तो ये लिख दिया मैंने R, ये धारा मैंने लिख दी I और ये प्रतिरोध आ गया R2। फिर आएगा वापिस प्लस, यहां पर कितना होगा, उसी प्रकार यहां पर भी क्या होगा IR3 आ गया। अब देखो यहां पर भी I समान है, यहां पर भी I समान है, यहां पर भी समान है, तो क्या कर लूंगा मैं I को अगर ले लेता हूं कॉमन, I को क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया। अब इसका यहां पर देखो, ठीक है। अब देखो यहां पर भी बराबर के इस साइड आई है और यहां पर भी धारा आई है, तो आई से आई क्या हो जाएगा कैंसिल, आई से आई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा आर एस, और आर एस क्या है उस पूरे जो परिपथ है उसका प्रतिरोध, और वो कितना है R1 R2 प्लस R3, क्योंकि आई से आई तो कट गया, तो ये कितना आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, और यही है अपने काम की चीज, ठीक है। तो कितने 1 2 और 3, तो ये निकल गया पूरा इस परिरूप, ये जो परिपथ है उसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर आपको पूछे कि देखो यहां पर देखो इस पूरे परिपथ है उसका प्रतिरोध कितना हो गया, सबका योग हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रतिरोध होता है, इसीलिए तो क्या होता है कि इसमें वोल्टेज कम मात्रा में पहुंचता है और ये बल्ब है वो धीरे से जलते हैं। आगे समझ में, तो ये इस प्रकार से इसका पूरा डेरिवेशन होता है। इसमें आपको क्या चीज रखनी है याद, जब परिपथों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब धारा तो पूरे परिपथ में समान होती है, लेकिन वोल्टेज होता है अलग अलग, और प्रतिरोध जो होते हैं उससे पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा कि सारे परिपथ में जितने भी प्रतिरोध है उनको क्या जोड़ दो, ठीक है। प्रश्न कैसे बनेगा, कोई भी आपको क्या दे देगा परिपथ दे देगा और उस परिपथ में क्या करेगा कि उसका तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो जितने प्रतिरोध अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ऐसे सीधे सीधे, तो आप इनको सीधा जोड़ दो। अब है दूसरा है कौन सा, समांतर क्रम। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। तो ये आशा करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा। इसकी पीपीटी भी अपन कल अच्छे से समझेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी अपन कल करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कल के वीडियो में जरूर आना है। अब आते अपन किसमें, समांतर क्रम में। अब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब मैं एक एक चीज को लेता हूं। सेम ये का प्रतिरोध आपने जोड़ लिया, ठीक है, यहां से, तो धारा कैसे बहेगी इस तरीके से, ठीक है। ये यहां पर मैंने एमीटर लगा दिया, ठीक है, एक एमीटर मैंने यहां पर लगा दिया। अब देखो तार जा रहा था यहां से सीधा यहां पर, लेकिन यहां से मैंने तार के 3 कनेक्शन निकाल लिए, 1 2 और 3 कनेक्शन, और फिर मैंने प्रतिरोधों को जोड़ा है। मतलब ये सीधा तार जा रहा था, ये सीधा तार जा रहा था, मैंने यहाँ पर ज्वाइंट दे दिया और एक तार यहाँ से निकाल दिया, एक तार यहाँ से निकाल दिया और एक तार यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर मैंने एक बल्ब को लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक बल्ब को लगा दिया और फिर यहाँ से कनेक्शन किया आगे और फिर इसको यहाँ पर ला लिया। फिर मैंने यहाँ पर भी एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पर भी एक बल्ब लगा दिया और इसको ला लिया यहाँ पर, और सारे पॉइंटों को कहाँ पर मैंने मिलाया, इन सारे बल्बों को पॉइंट को यहाँ पर मिलाया यहाँ पर, ठीक है। और फिर वापस मैंने एक तार आगे ज्वाइन कर दिया। कैसे, ये मैंने एक तार, ये तार था अपना, ठीक है। अब मैंने इस बल्ब को कहां पर लगाया, ये पूरा सर्किट जा रहा था तो मैंने यहां पर एक कनेक्शन दे दिया, ये इतना, और ये बल्ब ऊपर वाला लगा हुआ है, ठीक है। ये कनेक्शन यहां पर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इस बल्ब को, और ये वाला सिरा यहां पर ज्वाइन कर दिया। दूसरे बल्ब के लिए मैंने क्या किया, दूसरे बल्ब के लिए भी सेम, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया था, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां से निकाल के सारों को एक जगह पर घुमा के जोड़ के फिर क्या लगा दूंगा, टेप लगा दूंगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगा दिया। उसी प्रकार ये तीसरा भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, उसमें क्या हो रहा था, सारों के सिरे आगे आगे जुड़ रहे थे। एक यहाँ पर श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था, एक यहाँ से इतना तार जा रहा है, ठीक है, ये फिर इसके आगे मैंने और ऐसे जोड़ दिया, फिर आगे इसके मैंने और ऐसे जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैंने बल्ब यहाँ पर ये लटका हुआ है, ठीक है, पहला यहाँ पर ज्वाइंट था, दूसरा मैंने यहाँ पर जोड़ लिया, तीसरा इसके ऊपर जोड़ लिया, और सारों को ज्वाइंट क्या है, एक ही जगह पर है। तो इस प्रकार से, तो ये क्या है, समांतर क्रम। अब अपन समांतर क्रम में होता क्या है वो अपन देखते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में होता क्या है कि
यहां से वोल्टेज आएगा, यहां से मैंने मान लो 6 वोल्ट का करंट भेजा है। तो विभव हमेशा कहां पर मापा जाता है? दो बिंदुओं के बीच में। तो यहां पर मैं वोल्टेज मापूंगा यहां से प्लस से लेकर माइनस तक, यहां से लेकर यहां तक का पूरा वोल्टेज। अब यहां पर देखो वहां पर सारे अलग अलग बिंदु हो रहे थे श्रेणी क्रम में, आप देखो ये दोनों पॉइंट अलग है तो यहां पर भी एक प्रतिरोध अलग आएगा, सॉरी वोल्टेज अलग आएगा। यहां पर भी दो पॉइंट अलग है तो दो वोल्टेज अलग आएगा, यहां पर भी दो पॉइंट अलग है तो दोनों वोल्टेज अलग अलग आएंगे। लेकिन यहां पर देखो तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा है लेकिन सिर्फ इस तार के दो सिरों के बीच में ही जोड़ा है, इन तार के दो सिरों के बीच में ही जोड़ा है। तो वोल्टेज क्या होगा? सभी में वोल्टेज समान होगा, सभी में वोल्टेज समान होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, तो जब अपन प्रतिरोधों को किस में जोड़ते हैं तो ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। और समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब वोल्टेज है वो क्या होगा? समान। सब में वोल्टेज क्या होगा? समान। लेकिन अब आते हैं धारा की बात पर कि विद्युत धारा इसमें किस प्रकार से होगी। तो यहां पर देखो मैंने एक एमीटर यहां पर लगाया, एक एमीटर यहां पर लगाया, एक एमीटर यहां पर लगाया और एक एमीटर मैंने यहां पर लगाया। तो यहां पर जैसे करंट गया यहां पर धारा गई आई, यहां पर टोटल परिपथ है उसकी धारा गई आई। लेकिन जैसे ही इसका क्या हो गया, तीन तारों में अलग अलग कनेक्शन हो गया, एक तार ये गया, एक तार ये गया, एक तार ये गया, तो धारा है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो पहले में यहां पर करंट गया I1, यहां पर मैंने एमीटर लगाया तो इसमें धारा अलग आ रही थी। ठीक है, यहां से मान लो मैंने 4 एम्पियर की धारा दी है लेकिन यहां पर मान लो 1 एम्पियर की जा रही है। यहां पर वाला दूसरा तार है, यहां पर मान लो I2 धारा गई और यहां पर I3 धारा गई। तो धारा क्या है? सब में अलग अलग जा रही है। अब आगे जाकर ये धारा वापस ये सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं? आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहां पर जो धारा वापस यहां से निकले I1, यहां से निकले I2 और यहां से निकले I3 और यहां पर वापस धारा क्या हो जाती है? I। सर इस प्रकार से धारा क्यों जुड़ जाती है? क्यों? क्योंकि जो विद्युत धारा होती है वो सदिशों के जो योग का नियम होता है उसको फॉलो नहीं करती है। धारा क्यों? धारा क्या है? अदिश राशि। तो धारा होती है वो सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, अब देखो तो यहां पर वापस धारा कौन सी निकली? आई और यहां पर सीधी आ गई। तो यही सर्कल धारा का चलता रहता है। यहां पर धारा आई और वापस तीनों अलग अलग हो गई, वापस यहां पर तीनों जुड़ गई। तो यहां पर जो पूरी टोटल परिपथ की जो धारा होती है आई वो कितनी होती है? इन तीनों को अगर जोड़ दे, देखो यहां पर गई और तीन भागों में डिवाइड होगी लेकिन वापस क्या इन तीनों के योग के बराबर हो गई। तो जो धारा होती है वो होती है अलग अलग और वो क्या होती है? इन सब के योग का, सबका योग I1, I2 और I3। वहां पर क्या हो रहा था? विभव होता था वो चेंज हो रहा था। ठीक है, और यहां पर देखो धारा क्या हो रही थी? सेम हो रही थी। ठीक है, क्योंकि देखो धारा का कनेक्शन तार सीधा ही जा रहा था लेकिन इसमें तार क्या हो रहे? तार के अलग अलग भाग हो रहे हैं। आ गया समझ में यहां तक? अब इसमें मैं वोल्टेज इसमें मापना है मुझको, तो वोल्टेज कहां पर मापते हैं? दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज मापते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस मैंने वोल्ट मीटर को ले लिया ये और इसका कनेक्शन इस पॉइंट से किया और इसका कनेक्शन इस पॉइंट से किया। तो ये वोल्टेज है वो यहां पर जो वोल्टेज होता है वो का वो सेम वोल्टेज यहां पर भी शो होता है। इसका अपन कभी शॉर्ट्स में प्रैक्टिकल करेंगे पूरा वायर का कनेक्शन करके। ठीक है, अब देखो जब इसमें इस प्रकार से अपन जब करंट फ्लो करते हैं तब तीनों बल्ब है 1, 2 और 3, तीनों में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। तीनों में वोल्टेज सेम होता है और वोल्टेज सेम होने से क्या हो गए? तीनों बल्ब है वो अच्छे से ये इस प्रकार से ज्यादा रोशनी के साथ जलेंगे, ज्यादा रोशनी के साथ जलते हैं क्योंकि सब में समान वोल्टेज जाता है, सारे एक जैसे जलते हैं और समान ज्यादा वोल्टेज जाता है। यहां से जितना वोल्टेज 6 वोल्ट का मान लो गया तो वो के वो 6 वोल्ट इस बल्ब को मिल रहे हैं और तीनों बल्बों को 6 वोल्ट मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता था? यहाँ से मैंने 6 वोल्ट भेजा है तो इस वाले बल्ब को थोड़ा कम मिल रहा है, इसको मान लो जितना इसका बल्ब का अंदर जो प्रतिरोध होगा उसके अनुसार इसको मिल रहा है, इसको यहाँ पर मिल रहा है। तो वोल्टेज तीनों में चेंज होता है लेकिन इसमें वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। इसमें धारा चेंज हो रही थी लेकिन इसमें धारा सब में समान ही है। अब इसका अपन डेरिवेशन देखते हैं। यहां पर ये पूरे परिपथ की धारा है I और ये पूरे वोल्टेज तो पूरे परिपथ का सेम ही है V। ठीक है, और इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो मैं मान लेता हूं R। कितना मान लेता हूं? R। और इसको मान लेता हूं RS, R तुल्य। ये पहले वाला बल्ब है, इसका प्रतिरोध है R1, इस वाले बल्ब का प्रतिरोध है R2, इस वाले बल्ब का प्रतिरोध है R। ठीक है, अब ओम का नियम लगाते हैं। ओम का नियम क्या है? कि ओम का नियम है V बराबर I R और
हमको ये वाला चीज मिल गई है, क्या मिल गया है कि पूरे प्रतिरोध में अलग अलग प्रकार से क्या होती है, धारा होती है और धारा को सबको जोड़ते हैं। तो बस इन सारों का मान यहाँ पर अपन को रखना है ओम के नियम से निकाल के। अब ये पूरे प्रतिरोध की बात कर रहा है, पूरे प्रतिरोध में V सभी जगह पर समान है, R है वो क्या है, R है वो इस पूरे प्रतिरोध का, ये क्या है RS, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ये तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा इसकी धारा I, पूरे परिपथ की जो धारा I अपन ज्ञात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, पूरे परिपथ का जो वोल्टेज है वो, और RS क्या है, तुल्य प्रतिरोध, इस पूरे परिपथ के सारे परिपथों के बराबर कोई कौन सा प्रतिरोध अपन लगाए। अगर ये सारे जो बल्ब है उनकी जगह पर मैं क्या एक बल्ब लगा सकता हूं, वो चीज है, ठीक है। तो ये है, तो कितना हो जाएगा, I होगा V/RS, आ गया समझ में, आएगा बराबर करने से। I1, इस वाले प्रतिरोध में I1 ज्ञात करो, तो I1 में धारा इसमें क्या है I1 और प्रतिरोध इसका कितना है R1, ठीक है। अब धारा I1 अपन को ज्ञात करनी है, धारा I1, तो I1 कितनी होगी, I1 ज्ञात करूंगा मैं यहां से, तो क्या होगा, इस वोल्टेज तो सब में समान है, तो V आएगा, वोल्टेज समान आएगा, और R1 पहले प्रतिरोध का मान R1। इसी प्रकार I2 में ज्ञात करूंगा, तो क्या होगा, वोल्टेज सभी जगह पर समान है और नीचे क्या आ जाएगा R2 आएगा। इसी प्रकार मैं धारा I3 ज्ञात करूंगा, तो कितना होगा, वोल्टेज सभी जगह पर समान है और क्या आ जाएगा, प्रतिरोध R3 का मान। अब सबके मान को यहां पर रख दो, तो पहला आएगा V/R2 प्लस V/R2 और V/R3। इसके बारे में एक और चीज आपको अच्छे से बतानी है, ठीक है, वो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको, ठीक है। अब इन सब में देखो V सभी जगह पर समान है, क्यों, क्योंकि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तो V मैंने यहां पर ये लिया RS, अब वोल्टेज समान है V, तो V मैंने ले लिया कॉमन, 1/R1 आएगा, 1/R2 आएगा और 1/R3 आएगा। अब देखो V और V समान है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, V और V क्या है, समान है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। V से V कट गया तो क्या आ जाएगा नीचे, 1/RS, ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध दिख रहा है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया पूरा फॉर्मूला, किसका, तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। इसको मैं आगे ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर इसका तुल्य प्रतिरोध RS कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आ गया समझ में। अब देखो अपने घर पर आपने देखा होगा कि जब जो आपके सजावट के लिए जो लड़ी लगी होती है वो कौन सी क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में। आप उसमें देखना कि एक बल्ब अगर खराब हो जाता है तब पूरी लड़ी खराब हो जाती है, ठीक है। अब वो ऐसा किस लिए होता है कि यहां पर देखो ये जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। अगर मैं क्या कर दूं कि इस वाले बल्ब को मैं यहां से हटा दूं, इस वाले बल्ब को मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है। इसका मतलब देखो ये बीच वाली लाइन भी गई, ठीक है, ये वाली लाइन भी गई। अब यहां पर गया तो देखो ये पूरा सर्किट हो गया ब्रेक, धारा करंट इसके अंदर फ्लो नहीं करेगा। तो सारे ये जो पीछे वाले बल्ब है, ये वाला जो बल्ब है पीछे वाला बल्ब, ये भी हो जाएगा बंद, ये भी हो जाएगा बंद, सारे बल्ब होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें है वो ऐसा नहीं होता है, इसमें है वो ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इस वाले बल्ब को मैं हटा दूं, यहां से इस वाले बल्ब को हटा दूं, इसका मतलब ये वाला जो मैंने कनेक्शन है ये मैंने तोड़ दिया, ये मैंने यहाँ का कनेक्शन तोड़ दिया, यहां से विद्युत धारा नहीं जा रही है। लेकिन देखो यहां पर तो ये तो सर्किट बना हुआ है, इस वाले बल्ब के लिए आप सर्किट मान लो ये पूरा ये, तो ये बल्ब तो चालू रहेगा। इस वाले बल्ब के लिए ये सर्किट मान लो ये, तो ये भी चालू रहेगा। तो इसमें से क्या होता है कि अगर कहीं से कनेक्शन खराब हो जाता है तो इस प्रकार से पूरा जो सर्किट है वो दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जैसे पंखा है वगैरह है तो वो चालू रहते हैं। तो हमारे जो घर में जो आप देखते हो, जो अपने घर में जो परिपथ लगा होता है उसमें प्रतिरोधों का संयोजन किसमें किया जाता है, तो समांतर
क्रम में। कौन से क्रम में किया जाता है? समांतर क्रम में। तो यहां पर अपन लिखते हैं कि घर में यंत्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से? समांतर क्रम में। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि अपने घर पर बल्ब खराब हो जाता है तो पंखा थोड़ा साथ में खराब होता है, नहीं होता है? तो किस किस रूप में करते हैं अपन? समांतर क्रम में घरों में प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। और इसका एक और बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? कि यहां पर देखो, ये जो इसका प्रतिरोध टोटल पूरे का प्रतिरोध ये 1/, ठीक है, 1/, ठीक है, पूरे का जो प्रतिरोध निकला है इन सारे के बट्टे में योग के बराबर। और जो नीचे होती है तब क्या होता है कि यहां पर जो प्रतिरोध निकलता है वो इस सबको अगर मिला ले, इस जो नेट इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध निकालते हैं तो सारों को मिला दे उससे भी बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो समान मिलता है। और यहां पर तुल्य प्रतिरोध देखो, सारे प्रतिरोधों को अपन जोड़ देंगे उसके बराबर मिलता है। यहां पर क्या होता है? प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए तो क्या होता है? बल्ब कम जलते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर इसमें से क्या अपन श्रेणी क्रम में जब जोड़ते तो कहीं से अपन एक प्रतिरोध को बाहर निकाल देंगे या ये एक जगह पर सर्किट खराब हो जाएगा तो पूरी चेन है वो क्या हो जाती है? खराब। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आगे समझ में? तो ये होता है किसमें? समांतर क्रम में। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये होता है पूरा क्या? समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। अब एक जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अपन। समांतर श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जब जोड़े जाते हैं तब क्या होता है? इसमें जो विद्युत धारा होती है वो तो होती है समान और वोल्टेज होता है अलग अलग। विद्युत धारा क्या होती है? समान होता है और वोल्टेज होता है अलग अलग, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध कितना निकलता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। और इसमें से अगर एक अपन कहीं से टूट जाता है तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। आगे वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। और अब आते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है कि सब में जो वोल्टेज होता है वो तो क्या होता है? वोल्टेज होता है वो सेम होता है, लेकिन जो धारा होता है उसका मान अलग अलग होता है। और सभी धारा को अपन जोड़ते तो यहाँ पर सेम धारा अपन को मिलती है। तुल्य प्रतिरोध अपन निकालते हैं इस प्रकार से, तब क्या आता है कि 1 तो तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आता है। और ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये टोटल। और इसमें घरों में आपको पूछे कि घरों में किस प्रकार में प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है, ठीक है, तो वो किया जाता है समांतर क्रम में किया जाता है, ठीक है। इसमें से एक अपन सर्किट निकाल लेंगे, एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो पूरा सर्किट ब्रेक नहीं होगा। तो आशा करता हूं आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह की अच्छी वीडियो और 10th क्लास का पूरा जो सिलेबस करने के लिए आप हमारे अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अरावली एकेडमी ऐप पर जाकर क्लिक कीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो किसके साथ? जो इन प्रतिरोधों का एग्जाम में अपने प्रश्न क्या बनता है? प्रतिरोधों को संयोजन किया जाता है। और कैसे संयोजन किया जाता है? समांतर क्रम वाला दिया जाता है आपको, श्रेणी क्रम वाला दिया जाता है। और प्रश्न में दोनों को मिक्स करके, क्योंकि अपने घर पर कई बार मिक्स में भी करते हैं, समांतर क्रम में भी करते हैं, श्रेणी क्रम में भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें प्रतिरोधों का संयोजन समांतर और श्रेणी दोनों में मिक्स करके मिश्रित वाला करते, और उनसे क्या देते? न्यूमेरिकल्स बना के अपन को दे देते। तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते और पीपीटी से थोड़ा सा इनको पढ़ लेंगे ताकि आप नोट्स बना सको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।